नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। घटना क्या है? उत्तर प्रदेश की है। अभी कुछ समय पहले जबलपुर में एक अनुराधाचार्य जी की कथा हुई थी। उस कथा में एक व्यक्ति था जिसकी उम्र थी करीब 45 वर्ष, और वो उस कथा में महाराज जी से कह रहा था कि महाराज जी, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी 45 वर्ष की उम्र है और 18 एकड़ हमारे पास जमीन है। यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, यानी जमीन है वो पैसा वाला है। 18 एकड़ जमीन बहुत होती है। अब उसका कोई वारिस नहीं था, यानी क्योंकि उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, माता पिता थे नहीं। उसके हिस्से में जो जमीन आ रही थी, अब वो चाह रहा था कि अगर शादी हो जाती तो हमारा वंश चल जाता और हमारी जमीन है वो उसका देखभाल वाला बन जाता, कोई बारिश हो जाता। तो बस यही बताना उसका एक गुनाह हो गया। और इसी गुनाह ने, इसी को चाहे गुनाह मान लीजिए, चाहे उसका भोलापन मान लीजिए, चाहे उसका उतावलापन मान लीजिए, बस यही एक वजह थी जिसने उसकी ये हालत कर दी, जो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इस कहानी को पूरी सुनिएगा, अंत तक आप सुनोगे कैसे ये भंवर जाल में फंसा, इसको फंसाने वाले कौन थे, कैसे इसको उलझा के इसकी जीवन लीला समाप्त की। सुनिए हमारा पूरा वीडियो अंत तक। दोस्तों, जो व्यक्ति है ये इंद्र कुमार है। इनकी उम्र है 45 वर्ष। ये मूल रूप से जबलपुर के एक गांव के रहने वाले हैं। जब इनके शहर जबलपुर में कथा हो रही थी तो इन्होंने अनुराधाचार्य जी से पंडाल में अपने सवाल पूछे थे कि हमारी शादी क्यों नहीं हुई। इस वजह से इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे रील के रूप में चल रहा था। तो एक लड़की होती है, इनके रील्स को देखते देखते इंद्र कुमार तिवारी जी की एक रील उनके हाथ लग जाती है। उस रील को जब वो देखती है तो देखते ही उसका एक भाई होता है, खुशी तिवारी का भाई होता है, उसका नाम खुशी तिवारी होती है। और पीछे उसका एक मित्र था, प्रेमी था, जिसका नाम कोई पांडे था, जो उसके साथ जब वो रील देखता है तो वो भी कहता है। तो उसने कहा मुझे इससे शादी करनी है। तो उसने कहा आप चिंता मत करो, हम देखते हैं कौन है। तो वो लड़की होती है खुशी नगर की रहने वाली। यहाँ से करीब 600 किलोमीटर चल के जबलपुर वहाँ जाता है। और वहाँ इंद्र कुमार के परिवार में कोई था नहीं, माता पिता भाई बहन कोई थे नहीं। उनका एक भाई था, वो अकेले रहा करते थे। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है उनका भाई, तो वहाँ शादी का प्रस्ताव रख देता है, ऐसे ऐसे, हाँ वहाँ से आए हुए हैं और एक हमारी बहन है जो आपसे शादी करना चाहती है और आपके लिए हम रिश्ता लेके आए। इंद्र कुमार खुश हो जाते हैं, फूले से नहीं समाते हैं कि अभी कुछ समय पहले, पिछले करीब 27 मई को उन्होंने अपना वहाँ पर अपनी समस्या बताई थी भागवत में, और उनकी भगवान ने उनकी सुन ली। तो बड़ा मन ही मन खुश होता है। और खुश होने के बाद उनकी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद फाइनल हो जाती है, लड़की का फोटो दिखाया जाता है। तो इंद्र कुमार तिवारी खुश हो जाते हैं। जब उनकी जात वगैरह पूछी जाती है तो बताते हैं लड़की का नाम खुशी तिवारी है। तो बड़ा खुश हो जाता है कि एक ही समाज के होते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या चाल चल रही थी, इंद्र कुमार को नहीं मालूम थी। ये वापस कुशीनगर पहुंचते हैं और कुशीनगर फिर इनसे वीडियो कॉलिंग होती है, ऑडियो कॉलिंग होती है, फोन पर लगातार लड़की से बातचीत होना चालू हो जाती हैं। एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान हो जाता है। तो एक महीने में क्या, 27 मई को ये बात होती है और करीब 5 तारीख को शादी की तैयारी की जाती है। उनसे कहा जाता है कि आपको शादी के लिए गोरखपुर यानी आना पड़ेगा, आपको जो खुशीनगर के पास ही पड़ता है वहाँ आपको आना पड़ेगा। तो वहाँ से वो इंद्र कुमार चलते हैं करीब 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर घर से अपने, और साथ में जो दुल्हन के लिए जो ज्वेलरी वगैरह होती हैं वो लेके चलते हैं। ये सारी तैयारी करके शादी के वास्ते कपड़े वपड़े लेके चल देते हैं। लेकिन जो लोग शादी कर रहे थे वो पहले ही कह देते हैं कि आप अपने साथ में किसी को लेके नहीं आओगे, अकेले आओगे। और मतलब उनको पूरी तरीके से बातों में ले लिया था। तो इंद्र कुमार शादी के लालच में वो फंसे, वहां चले गए। उनको बस उनको पत्नी चाहिए थी, अपना परिवार को आगे बढ़ाना था।
इसलिए जबलपुर से वो सीधे कुशीनगर पहुंचते हैं। कुशीनगर जब पहुंचते हैं तो वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद एक रात वहाँ 5 तारीख को ठहरते हैं। फिर दूसरे दिन 6 तारीख को वो एक होटल जो होता है वहीं पे ढाडा होटल पर जगह पड़ती है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद होटल के ही कमरे में, एक बंद कमरे में, उनकी एक छोटी शादी की जाती है। जो सोची समझी हुई षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में वो फंसते चले जा रहे थे। जैसे कि मछली फंसती है उस तरीके से हर पग पग पे ठग बैठे थे, और वो हर पग पग पे उसके चंगुल में फंसते चले जा रहे थे। वो वापस नहीं हो रहे थे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और वो जो ठग थे वो करीब 3 से 4 लोग थे। वो उनके झांसे में आ चुके थे। ये धोखेबाज थे, ठग थे। वो उनकी क्या प्लानिंग थी वो ही जानते थे। जैसे ही 6 तारीख आती है और बंद कमरे में होटल में एक नकली शादी उनके साथ कर दी जाती है। उसके बाद वहाँ खाना खाया जाता है। शाम होती है, शाम के बाद उनकी स्वागरात की तैयारी होती है। तो उससे पहले खाना फाना उनका चलता है, फंक्शन होता है, दावत की तैयारी होती है। तो वहाँ राजमा चावल या पनीर, मटर पनीर वगैरह कुछ सामान बना था। उस खाने में उनको 5 गोलियां नींद की दे दी जाती हैं। जैसे ही उसमें डाली जाती है वो खाते हैं खाने को, और किसी की थाली में नहीं था, उसी की खाने में था। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और नींद की गोलियां खाने के बाद वो बेसुध हो जाते हैं। अब बेसुध हो जाते तो उस होटल से वो एक कार को लेते हैं। वहीं कार उनके पास थी, उस कार में बैठाल कर वो दूल्हे को वहां से ले जाते हैं। दोस्तों, कुशीनगर का एक थाना पड़ता है हटा। उस होटल से वो हटा थाने के क्षेत्र में उसको ले जाते हैं, और रास्ते में वो सभी तीनों लोग उस व्यक्ति का, इंद्र कुमार तिवारी का, चाकुओं से गला घोंट देते हैं। उसको बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं, और सोचते हैं कि अब इसका कोई पता नहीं पड़ पाएगा, उसकी कोई खिन्नात नहीं कर पाएगा, सिंगनाथ नहीं यानी उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। इस तरीके से उन्होंने ये मंशा लेकर उसके साथ में ऐसा काम उन्होंने किया। अब वहां से ये लोग अपनी कार लेके निकलते हैं। जो उसके पास एक 1.5 लाख रुपए कैश था उसको ले लेते हैं। ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी ले लेती है। कुछ दस्तावेज भी होती हैं कागज पे, जो उन्होंने नोटरी वगैरह कुछ कराई थी। उसमें ये बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि आपके मरने के अगर कुछ हो जाता है जीवन में कभी आगे, तो तुम्हारी जमीन है वो जमीन के हकदार हम होंगे। इस तरीके से उन्होंने सारे नोटरी वगैरह कागज बनवा लिए थे पहले से ही। फिर क्या था, वो वहां से भाग जाते हैं। पुलिस को एक डेड बॉडी वहां पर मिलती है 6 तारीख को शाम को। मिलने के बाद वो उसको रख दे दी डेड बॉडी को। और कुशीनगर की पुलिस, गाटा पुलिस जो होती है वहाँ की, हटा हटा थाना की पुलिस, उस व्यक्ति की खोजबीन के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और इधर उधर लोगों से पूछताछ करना चालू करते हैं। तो नहीं मालूम पड़ता है। डेड बॉडी को सुरक्षित कर दिया जाता है उसके अंदर पोस्टमार्टम हाउस में। अब पुलिस छानबीन कर रही थी क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का था, लेकिन उधर जो उनके इंद्र कुमार तिवारी के भाई थे, अजय कुमार, इंद्र कुमार जब आए थे तो अपने भाई को बता के आए थे कि ऐसे ऐसे हम कुशीनगर जा रहे हैं और ये लड़की है, और अगर बात बन जाती तो अपनी माँ से शादी करके ले आएंगे। तो वे अपने भाई को बता के आए थे। भाई को जब 2 से 3 दिन हो गए, फोन पर संपर्क किया, फोन फोन बंद हो गए, तो उनको कुछ अनहोनी की शंका लगी। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ मझौली थाना पड़ता है जबलपुर में, उस मझौली थाने में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब वहाँ की पुलिस भी ढूंढ रही थी, अब वहाँ की पुलिस भी ढूंढ रही थी, इधर की पुलिस, लेकिन जो जबलपुर की पुलिस थी, तो वहाँ उन्होंने, उनके भाई ने फ़ोन नंबर दिया। फ़ोन नंबर जब दिया तो फ़ोन की पूरी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, सीडियाँ निकलवाई जाती है। तो उस कॉल डिटेल में, यानी कि उसके सीडीआर में, उन यूपी के तीनों लोग, चारों लोगों के फ़ोन नंबर उसमें आते हैं। उस लड़की का भी आता है, उसका भाई था उसका भी आता है, उसका प्रेमी है उसका भी उसमें नंबर आता है। उन नंबर पर पुलिस संपर्क करती है। तो मालूम पड़ता है जो कुशीनगर में जो छिपे हुए थे, जो शातिर बदमाश थे, ये लोग ठग थे। तो इसमें जो लड़की खुशी तिवारी नाम बदल गई थी, इसका नाम कुछ ऐसे था, इसका चहल कुछ नाम था इसका, चहल खान के नाम से। इसका भाई था, एक उसका प्रेमी था इसका। तो पुलिस जब ये नंबर मिल जाते हैं तो उनको कोई रास्ता मिल जाता है, तो तुरंत ही पुलिस वहाँ की कुशीनगर की पुलिस को संपर्क करती है। और कुशीनगर के पास पहले से ही डेड बॉडी वहाँ उनके अंडर में थी, तो उनको बुलाती है और वहाँ कुशीनगर ये पहुँचते हैं उस थाने में ढूंढते हुए।
जहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी वहाँ पर वो भी डेड बॉडी का पता लगाना चाहते थे किसकी है। तो उन परिवारजन जब वहाँ पहुँचते हैं उनके भाई, तो डेड बॉडी को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस लग जाती है छानबीन करने के लिए कि इसमें कौन कौन लोग हैं, कैसे इसमें ये मामला पड़ा फंसा। तब कहीं जाके उन तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर कड़ी से कड़ी जब पूछताछ की गई तो सारा जुर्म उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने पूरी कहानी अपनी घटना बताई कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों की झांसे में लेकर उनकी क्या प्लानिंग थी, झांसे में लेकर उनको बेचारी की जिंदगी ले ली। एक शादी करने के लालच में वो अपनी जान गंवा बैठे। एक रील्स के चक्कर में, रील्स पे उन्होंने अपनी एक समस्या बताई थी महाराज जी अनुराधाचार्य जी को। उस रील से उस लड़की ने उस संपर्क में आके उनकी जीवन लीला कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये कुछ समय पहले टीवी पर वायरल हुए थे, काफी लोगों ने उनका वीडियो भी देखा होगा। ये देखो आप साइड में इनका वीडियो चल रहा है और ये खड़े हुए हैं, 45 साल की उम्र है, शिक्षक भी हैं और ज्यादा उम्र भी नहीं, 45 साल की उम्र है। और लड़की की उम्र देख लीजिए, ये लड़की की उम्र है जिसने के चक्कर में फंस गए और अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद, पर्पज यही है कि आजकल समाज में बहुत धोखे धड़के वाले लोग बैठे हुए हैं और पता नहीं आपको कब मीठी मीठी बातों में झांसा देकर आप उस चक्कर में फंस जाएं, आपके साथ लूटपाट हो जाए, उसके उसके अलावा भी कहीं ना कहीं जान को जोखिम हो जाता है। और ये व्यक्ति ने अपनी इसमें जान भी कमाई है। ये बड़ी दुख की बात होती है कि सीधे भोले भाले लोगों को प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग उनको फंसा लेते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा आ जाए और उनकी जान ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केस होते रहते हैं। इस कहानी सुनाने का इतना ही पर्पस था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल। आपको जय हिंद, जय भारत।